नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, आपको भी एक सरकारी नौकरी की तलाश है, एक ऐसा रास्ता जिसमें आपकी सरकारी नौकरी बड़ी जल्दी लग जाए, वो रास्ता हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। आज मैं एक ऐसी भर्ती बता रहा हूं जिस भर्ती की ओर आपको जाना चाहिए। हर साल यह भर्ती आती है। आपको बता दूं कि इस भर्ती में डायरेक्ट सरकारी नौकरी लगती है बिना परीक्षा के। कौन सी भर्ती है वो आपने थंबनेल के अंदर देख लिया। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, संपूर्ण बातें कर रहा हूं, आपके काम की ही बातें कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया के अंदर जो आने वाली भारतीय डाक विभाग में बंपर भर्ती है इसकी। साथियों, अभी लेटेस्ट जो भर्ती आई हुई है, सुनिए, ये भर्ती आई हुई है आईपीपीबीएस के अंदर। आईपीपीबीएस का मतलब क्या होता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। सुना तो नाम ही होगा आपने। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने इस बैंक के अंदर अपना बैंक में खाता भी खुलवाया होगा। आपको बता दूं, भारत देश के अंदर विभिन्न सारे बैंक है, शहर शहर, गांव गांव, आईपीपीएस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो, अपना खाता खुलवाते हो, मैं समझता हूं अदर बैंक से ज्यादा यहां आपको सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। सरकारी की जितनी भी योजनाएं आती है, जितनी भी स्कीमें आती है, इनका लाभ आप इस बैंक से डायरेक्ट उठा सकते हो। लोन वगैरह की सुविधा आसानी से है। कम ब्याज की दर पर आपको सारी लोन, बीमा वगैरह आप करवा सकते हो। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव के पद पर एक भर्ती आई हुई है। आपको बता दूं कि भारत देश के अंदर 1,55,015 पोस्ट ऑफिस है। इन पोस्ट ऑफिसों से, डाकियों और जीडीएस से की बात करें तो 3 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन 3 लाख कर्मचारियों में से जीडीएस के लिए, जीडीएस को डायरेक्ट यहां पर नौकरी का सुनहरा अवसर दिया है। आपको बताऊं कि 344 जीडीएस एम्प्लॉइयों की डायरेक्ट भर्ती ले रहा है आईपीपीएस। साथियों, फॉर्म की डेट 11 अक्टूबर से शुरू है। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और 31 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट है। एज 20 वर्ष से और 35 वर्ष होना अति आवश्यक है। मिनिमम इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों 2 साल का। किस चीज का एक्सपीरियंस? जीडीएस के पद पर आपकी पहले से ऑलरेडी नौकरी होनी चाहिए। वो भी 2 साल तक आपने नौकरी कर ली है या नहीं की है, वो आपको खुद को पता है। तो भारत देश के अंदर बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय है जो 2 साल से ज्यादा नौकरी करते उनको हो चुका है। मेरे साथ भी बहुत सारे जुड़े हैं इस चैनल के साथ। उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस भर्ती में जरूर फॉर्म अप्लाई करें। साथियों, इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। आपने जीडीएस की नौकरी तो केवल 10वीं पास से ले ली है, लेकिन आपकी अदर क्वालिफिकेशन भी तो होगी। ग्रेजुएशन वगैरह तो आपने किया ही होगा, कर लिया है और डिग्री आपके पास है, तो मैं समझता हूं यहां आपको फॉर्म भरना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जानिए। इसमें ग्रेजुएशन के परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलेगी। चाहे आपके ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंटेज हो, आप लोग फॉर्म भरे। डायरेक्ट इसमें बिना एग्जाम्स के आपकी नौकरी लग रही है। सैलरी 30,000 पर मंथ रहेगी। भाई, अभी आप जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहे होंगे तो आपकी सैलरी कितनी है? अप्रोक्स बताऊं तो 20,000 के समथिंग होगी। बीपीएम की, एबीपीएम की 15 से 16,000 होंगी। लेकिन आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया होगा, 2 साल से ज्यादा काम करते हो गया तो मैंने 20,000 एक्सप्रोक्स बताया, लेकिन यहां आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। उसके अलावा साथियों, ऑल इंडिया सर्किल वाइज ये भर्ती आई हुई है। आप चाहे किसी भी सर्किल के अंदर जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहे हो, वहां पर यह भर्ती आई हुई है। शानदार भर्ती है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है और आप जीडीएस कर्मचारी हो तो आप जरूर इसमें फॉर्म डालें। सवाल बहुत सारे बच्चों का अभी भी आएगा, वो ये आएगा, सर आपने ये भर्ती तो बताई है, लेकिन हम तो जीडीएस के पद पर अभी भारतीय डाक विभाग में नौकरी ही नहीं लिए है। तो आपके लिए भी यहां भर्ती है साथियों। देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की वैकेंसी आएगी कुछ ही समय के बाद। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करूं साथियों तो ये 58,000 प्लस रहेंगी। वैसे 2025 की अगर बात करें साथियों तो जीडीएस की जो वैकेंसी है वो 1 लाख के पदों पर आएगी, लेकिन जो पहला नोटिफिकेशन है वो 58,000 के अप्रोक्स पदों पर आएगा। अप्लाई डेट जनवरी 2025, केवल 2-2.5 महीने का समय है।
ये भर्ती आपके पास है। एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष जनरल की, ओबीसी 43 वर्ष, एससी एसटी 45, ऑल कैटेगरी की महिलाओं की 45 और पीएच कैंडिडेट्स विकलांग भाई बहन की 50 वर्ष तक की आयु का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th पास है। अगर 10वीं पास कर ली है तो फॉर्म भरना, सिलेक्शन 10th की परसेंटेज को देख करके डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी, कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा। भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा सरकारी नौकरी लेना कितना बड़ा है। पेपर देने जाते हैं तो पेपर फाइट नहीं होता है, बहुत सारी भर्तियों में फिजिकल भी होता है। तो यहां ना तो फिजिकल हो रहा, ना ही एग्जाम्स हो रही, ना ही कोई इंटरव्यू हो रहा। 10th में आपके कितने परसेंटेज है उसको देख करके मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो नौकरी लग जाएगी। साथियों सैलरी अगर बताऊं तो 15,000 से 18,000 मिनिमम इसमें रहेगी शुरुआती सैलरी। ऑल इंडिया सर्किल बार ये भर्ती आती है अलग अलग राज्यों के अंदर। तो अब क्या समझे आप, मेरे ख्याल से समझदार बच्चे तो बहुत कुछ समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। अगर आप पहले से जीडीएस लग चुके हो, 2 साल कंप्लीट हो चुका है, तो यहां इस भर्ती में फॉर्म जरूर भरें, गोल्डन आपके लिए चांस है। अगर आप पहले से जीडीएस कर्मचारी हो, 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सब्र रखो, कुछ ही समय बाद आपके लिए बहुत सारी भर्तियां आएंगी डिपार्टमेंटली। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जीडीएस की ही नौकरी नहीं लगे हैं, उनके लिए भी यह भर्ती है। पहले आप जीडीएस के पद पर नौकरी लग जाओ, उसके बाद साथियों इस प्रकार के आईपीपीएस के अंदर तो भर्ती आती ही रहती है, अदर प्रमोशन के चांसेस भी इसमें खूब सारे हैं। इस वीडियो में बात न करके अगले पार्ट में मैं बताऊंगा, और आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर एक बार विजिट करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीडीएस से नेक्स्ट आप प्रमोशन कहां तक ले सकते हो। उस वेबसाइट में मैंने सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है, इंडिया की नंबर 1 वो वेबसाइट है जीडीएस की। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लो, और वैसे भी अगले पार्ट में मैं बता दूंगा, अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा कि जीडीएस के पद पर नौकरी लगने के बाद आप और भी प्रमोशन ले सकते हो, वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब आप मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे बताएं, मैंने ये रास्ता आपको बताया है, इस रास्ते से भटको मत साथियों। फ्रेशर बच्चे नन्हे 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, 10वीं पास कर ली है, शानदार मौका है। पहले से नौकरी लग चुके हो, जीडीएस के पद पर 2 साल कंप्लीट हो चुका है, शानदार मौका है। जिंदगी बनने में जरा सा समय लगेगा। बहुत सारे कहते रहते हैं कि जीडीएस की सैलरी कम है, जीडीएस की जो ड्यूटी टाइम है वो कम है, इसमें अदर अलाउंसेज यानी कि भत्ते नहीं मिलते, यह एक अर्ध सरकारी नौकरी है। तो क्या दिक्कत है, स्थायी नौकरी है, कुछ समय आप जीडीएस के पद पर काम कर लोगे तो इस प्रकार से आप यहां तक पहुंच जाओगे। उनके लिए ये भर्ती एक मोटिवेशन दे रही है, एक गाइड कर रही है आपको कि घबराओ मत, आज आप जीडीएस के पद पर नौकरी तो लग रहे हो, कल आप जीडीएस से 2 गुना 3 गुना सैलरी वाली पद और बड़ा पद ले लोगे, वो भी बिना परीक्षा। इस भर्ती को देखें, नोटिफिकेशन इसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, बाकी वेबसाइट पर विजिट करें। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।